प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई मेरे भाई बिल्कुल सभी साथी जी जान लगा के लगे होंगे। आज हम लोग एग्जाम क्रैकर सीरीज की 8वीं कक्षा देखेंगे। तो मेरे भाई जो भी साथी अभी पहली बार आ रहे हैं या जो भी पहली बार आए हुए मेरे साथ, बिल्कुल एक बार चैनल को शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्त तक बिल्कुल एक बार मेरे भाई पहुंचाएंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 होगा, प्रश्नोत्तरी नंबर 8 होगी। और आप जानते हैं ये प्रश्नोत्तरी डेली चल रही है मेरे भाई, डेली शाम 7 बजे की क्लास में आपको मिलती है। देखो इसमें कुछ चीज़ें क्या क्या हैं। एक तो सबसे खास बात इसमें भैया यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी डीएसएसबी है ना, और बीपीएससी टीआरई 4, इन सभी एग्जामों के जितने भी सवाल आपके चाहे हिंदी साहित्य के आए हुए हैं, उन सभी सवालों का एक चैप्टर वाइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट की है। और ये प्रश्नोत्तरी नंबर आज की हो जाएगी 8वीं। और जैसे कि आपको पता है साथी, 30-30 प्रश्न हर एक प्रश्नोत्तरी में मिल रहे हैं। तो आज इस प्रश्नोत्तरी में भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। लेकिन मेन बात इसमें ये है कि आप इस 30 प्रश्नों में से, इस प्रश्नोत्तरी के 30 प्रश्नों में से आपके कितने जवाब सही होते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने होगा और देखिए और बताइए। सभी भाई बिल्कुल हिंदी के सभी जो भी इसमें पैराग्राफ हो, जो जो भी प्रश्न हो, उन जो भी कथन हो, उसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा और पढ़ने के साथ साथ उनके जवाब दीजिएगा। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने दिख रहा आज के सेशन का। पहला सवाल आपके सामने मेरे भाई क्या है, तो बोलेंगे साथी। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कहने का मतलब कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है वो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हम इस विचार की बात करते हैं तो ये विचार किसने दिया, तो मेरे भाई याद रखना, इस विचार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दिए हैं। कौन दिए हैं, तो बोलेंगे साथी इस विचार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही दिए हैं कि वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। किसकी बात, तो बोलोगे कबीर के निर्गुण पंथ का आधार जो माना है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे। गुरु नानक देव का जन्म अमृतसर में हुआ था, नांदेड़ में हुआ था, तलवंडी में हुआ था, ननकाना में हुआ था। आपका क्या जवाब होगा। बिल्कुल सभी साथी इसका जवाब देंगे कि गुरु नानक साहब जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं गुरु नानक साहब का जन्म तलवंडी के ननकाना में हुआ था, जो ये पंजाब शहर में पड़ता है, या फिर इसके बोल सकते हैं इस टाइम में पाकिस्तान में पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट जवाब हो जाएगा। आप तलवंडी भी देख रहे हैं, ननकाना भी देख रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे साथी, तलवंडी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है, बिल्कुल बताइएगा। सर कबीरदास संत कवि के अंतर्गत आते हैं, सुंदरदास भी आते हैं, सर मलूक दास भी आते हैं, लेकिन तुलसीदास नहीं आते हैं। अगर हम संत कवि की बात करेंगे तुलसीदास नहीं आते हैं। और तुलसीदास बताओ भैया किस में आएंगे, तो बोलोगे सर ये राम भक्ति शाखा के कि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल ये हो जाएंगे। इसके राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन, अर्थात जो तीसरे नंबर पे रखा गया है ये सही माना जाएगा। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। इसमें से बताइएगा कौन कालक्रम सही है। आप जानते हैं मेरे भाई, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं या तो उनकी रचना के आधार पर उनको रखा जाता है, या तो मोस्टली मैक्सिमम जो सवाल मिलते हैं वो उनके जन्म काल के अनुसार रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे किसकी रचना सबसे पहले मिलती है, तो आप जानते हैं मेरे भाई कबीर सबसे पहले आते हैं। तो ये विकल्प जो सी वाला होगा ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर हम कबीर की बात करते हैं, कबीर कब आते हैं, कबीर के बाद कौन आते हैं, तो अगर हम आपसे यहाँ पे बात करें भैया कबीर की, तो कबीर के समय की अगर बात करते हैं तो आप रखेंगे 1398 ईस्वी। कबीर की बात की जाएगी तो क्या रखोगे साथी, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। अगर हम सूरदास की बात करते हैं तो बिल्कुल याद रखेंगे, कबीर के बाद याद रखिएगा 1400 कितना भैया, 1478 मानते हैं किसका, तो बोलोगे सर 1478 हो जाएगा सूरदास का। तो पहला तो सही होगा कबीर दास,
ये देखो कबीरदास हो गए, कबीरदास ठीक है इसमें। तो ये दूसरे नंबर पे तुलसी आ गई, ये तो गलत हो गए। तो अब पहले और दूसरे विकल्प में देखिए कौन सा सही है। तो पहले पे कबीर है दोनों में, दूसरे पे सूर है दोनों में। तो ये दोनों बात हो गई कबीर की 1398 और सूरदास का 1478। अगर हम तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास का जो जन्म माना जाता है वो 1532 माना जाता है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं तो भैया 1492। तो आप लिख पाएंगे यहाँ पे, अगर हम जायसी की बात करेंगे आपसे, मलिक मोहम्मद जायसी, अगर हम मेरे भाई जायसी की बात करेंगे तो इनका जो जन्म माना जाता है 1492 ईस्वी में माना जाता है। जबकि तुलसीदास की बात की जाएगी तो याद रखिएगा, तुलसीदास की बात की जाएगी तो 1532 ईस्वी। कब साथी? तो बोलोगे 1532 ईस्वी। बिल्कुल एक बार ध्यान से देखिएगा, सभी चीजों को याद रखना है। कबीरदास का जन्म कब हुआ? 1398। कबीरदास का जन्म हुआ, बोलोगे 1398। सूरदास का सर 1398 के बाद सूरदास का 1478, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी का सर 1492। और अगर हम पूछेंगे भैया तुलसीदास का कब हुआ, तो बोलोगे तुलसीदास का 1532 ईस्वी में हुआ था, राजापुर में हुआ था, है ना। आ जाओ अगले। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा सर? साथी बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो आप जानते हैं भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले अगर कोई है तो वो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है मेरे भाई? बोलोगे जॉर्ज ग्रियर्सन है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। इनमें से किस मध्यकालीन संत या भक्त कवि का राजस्व से संबंध नहीं, सॉरी राजस्व नहीं है ये राजस्व नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे राजस्थान से संबंध नहीं था। कहाँ लिखेंगे? राजस्थान। बिल्कुल यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई, यहाँ पे क्या लिखेंगे? राजस्थान से संबंध नहीं था। दादू दयाल कहाँ के थे? नागरी दास कहाँ के थे? संत पीपा कहाँ के थे? मलूक दास कहाँ के थे? आप सभी लोगों को बताएंगे कौन ऐसे इसमें से दिख रहे हैं जो भैया राजस्थान से संबंध नहीं रखते हैं। कौन ऐसे हैं जो राजस्थान से संबंध नहीं रखते हैं? बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। अगर मैं दादू दयाल की बात करता हूं, देखो अगर मैं दादू दयाल की बात करता हूं तो दादू दयाल जो थे वो अहमदाबाद से थे। कहाँ से थे? बोलोगे साथी दादू दयाल की बात की जाएगी तो इनका जन्म जो माना जाता है वो अहमदाबाद में माना जाता है। ठीक है, दादू दयाल की बात कहाँ? अहमदाबाद। अगर मलूक दास की हम बात करते हैं तो याद रखना चाहिए आपको, मलूक दास ये बहुत यहीं यूपी में कहाँ पैदा हुए थे सर? इलाहाबाद में मानते हैं। कहाँ पे? इलाहाबाद में मानते हैं। तो आप देखेंगे नागरी दास का संबंध कहाँ से? तो नागरी दास का संबंध जो है वो राजस्थान से है। नागरी दास का संबंध राजस्थान से है। और पीपा की बात करेंगे, संत पीपा का भी जो संबंध है वो भी राजस्थान से है। इस प्रकार से ऑप्शन बी और सी ये तो दोनों लोग राजस्थान से हैं, जबकि ए और डी यहाँ पे कोई एक विकल्प नहीं सही कह सकते हम, संबंध दोनों लोग का नहीं है। तो बोलोगे साथी यहाँ पे ए और डी, इसका ऑप्शन क्या हो, जिसका आंसर हो जाएगा भैया ए एवं डी दोनों सही है। ए एवं डी दोनों इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, इसलिए इन्हें वाणी का डिक्टेटर थे, या इनको वाणी का डिक्टेटर कहते थे। कौन कहते थे इन्हें वाणी का डिक्टेटर? इस उक्त कथन को किस आलोचक मानते हैं? तो आप जानते हैं मेरे भाई, इनको वाणी का डिक्टेटर अगर कोई कहा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो आपको याद होना चाहिए, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी कहे हैं। और अगर हम बोलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीर की भाषा को क्या है, तो बोलोगे सर इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सदुक्कड़ी कहे हैं। क्या कहे हैं? सदुक्कड़ी। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना चाहिए। ये किसकी भाषा भैया? बोलोगे पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, याद रखिएगा। अगर मैं बोलूंगा पंचमेल खिचड़ी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचमेल खिचड़ी, तो आप बताइएगा जो पंचमेल खिचड़ी है इसको किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। आप जानते हैं श्याम सुंदर दास संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, है ना। श्याम सुंदर दास संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी माने जाते हैं। और मेरे भाई सदुक्कड़ी भाषा किसने कही? तो आप जानते हैं सदुक्कड़ी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और अगर आपसे कहा जाए साथी कौन सी बात, बोलोगे भैया वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है, आप बताइएगा। भैया इसमें से कौन से ऐसा है, कौन सा साहित्य, जैसे नाथ साहित्य है, उपनिषद है, अद्वैत दर्शन है, जैन साहित्य है, कौन ऐसा है जिसका संत काव्य पर कोई प्रभाव नहीं है, संत काव्य पर कोई प्रभाव नहीं है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा मेरे भाई जैन साहित्य हो जाएगा। जैन साहित्य का संत काव्य पर कोई प्रभाव नहीं है, जबकि नाथ साहित्य का, उपनिषद का, अद्वैत दर्शन का तीनों जो है संत साहित्य पर इसका प्रभाव है, संत साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ता है ना, इसका प्रभाव पड़ता है, जबकि अगर हम बोलेंगे नाथ साहित्य का नहीं है, प्रभाव है। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, नाथ साहित्य का कोई नाथ साहित्य, उपनिषद और भी किसका बोलेंगे अद्वैत दर्शन का, इसका संत साहित्य पर प्रभाव है, जबकि जैन साहित्य का नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था, बीकानेर में हुआ था, मारवाड़ में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, जयपुर में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आप बताएंगे कि इनका जन्म जो हुआ था अहमदाबाद में हुआ था, अभी हमने आपको बताया था। अगर हम और भी इनके नाम से जानते हैं सर ये किस संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिए ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं। किस संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से, है ना। और ये भी बोलते हैं सर, इन्हीं को बोलते हैं पर ब्रह्म संप्रदाय भी कह सकते हैं, आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, पर ब्रह्म संप्रदाय। तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्या मारेंगे, बोलेंगे साथी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, साधना के तीन अवयव हैं, साधना के तीन अवयव बताए गए हैं, कर्म है, ज्ञान है, और तीसरा अवयव क्या है, बताइएगा आप जवाब। कि भैया साधना के तीन अवयव हैं, एक तो कर्म है, दूसरा ज्ञान है, कर्म है, ज्ञान है, तीसरा क्या है। तो मेरे साथी बिल्कुल आपको बताना चाहिए, जो साथी पहली बार आए हुए सेशन में एक बार जरूर मेरे भाई सेशन को शेयर कर देंगे, और आप अगर आप सब्सक्राइब लाइक नहीं किए बिल्कुल आप बटन को दबा लेंगे, क्योंकि अगर जब भी कोई क्लास आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है भाई, आज हम धीरे धीरे 8वीं क्लास की ओर बढ़ चुके हैं। अगर मेरे भाई आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट डेली इन्वेस्ट करते हैं तो इसका परिणाम बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरी क्लास हम कंप्लीट कर डालेंगे, नहीं साथी। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर 30 प्रश्न हम डेली कर रहे हैं तो आज हम 8वीं क्लास करेंगे, 3 8 में 24, 240 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे हम हजारों में कभी गिनती कर सकते हैं, क्या एक ही दिन में 324 और 224 प्रश्न हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल साथी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजों को पूरा किया जाएगा। तो आप देखेंगे साधना के तीन अवयव बताए गए, एक अवयव क्या है, एक अवयव कर्म है, दूसरे अवयव की बात करेंगे, दूसरा अवयव मेरे भाई ज्ञान है, तीसरा अवयव तंत्र नहीं है, भक्ति है। तीसरा अवयव क्या है, तो बोलोगे साथी तीसरा अवयव जो है वो है भक्ति। अगले सवाल पे आते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कितनी बढ़िया बात कही गई, देखो ध्यान से। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है ना, यह किसकी काव्य पंक्ति है, बताइएगा भाई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह पंक्ति किसकी है। इस पंक्ति को दिमाग में एकदम सेट कर लो भाई, ये पंक्ति कौन कह सकता है, सर रैदास कहे हैं। इस पंक्ति को किसने कहा भैया, रैदास जी कहे हैं। आ जाओ इनके आगे। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी, अभी हमने आपको बताया था कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी किसने कहा, तो बोलोगे साथी कबीर की भाषा सदुक्कड़ी कहने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी जो हैं वो क्या कहते हैं, बोलोगे वाणी का डिक्टेटर कहते हैं कबीरदास जी को,
है ना। कबीरदास जी की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो अब सदुक्कड़ी भाषा को किसने कही? बोलोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और अगर हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो आप बोलोगे सर पंचमेल खिचड़ी कहने वाले व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर दास। बहुत ही शानदार सवाल का जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? रैदास या रविदास की बात करते हैं। इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो किस में संकलित हैं? किस ग्रंथ में संकलित हैं? बोलेंगे बाइबिल में। ना भैया, बाइबिल में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है। किस में है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के पद या रविदास की जो पद धार्मिक ग्रंथ है वो इसमें सम्मिलित हैं। अगले सी और सवाल की ओर हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? बहुत ही शानदार सवाल है। आप जानते हैं हरडेवाड़ी किसकी? सर रविदास, दादू दयाल और रज्जब गुरु नानक। बताइएगा, दादू दयाल, रज्जब गुरु नानक कि भैया रैदास का? अंगबधु किसका है? बताइए मेरे भाई। अगर मैं अंगबधु की बात, सॉरी अंगबधु बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे? हरडेवाड़ी किसकी है? दादू दयाल की है। यहाँ देखो, इन्हीं की पंक्ति से एक चीज और निकलता है, हरडेवाड़ी आता है। एक चीज ध्यान देना कि अगर हम बोलते हैं दादू दयाल के शिष्य कौन थे, तो बोलोगे सर इनके दो शिष्य थे। एक शिष्य इनके माने जाते हैं संत दास, एक है संत दास। शिष्य तो बहुत थे लेकिन ये दो मुख्य शिष्य मानते, एक संत दास थे और एक कौन थे? एक जगन्नाथ दास थे। क्या लिखेंगे? जगन्नाथ दास। और ये दो इनके शिष्यों ने, ये जो दोनों शिष्य थे, यही दोनों शिष्यों ने क्या किया? हरडेवाड़ी का संकलन किया है। हरडेवाड़ी का संकलन यही दोनों शिष्यों के द्वारा किया गया है। बात समझ पाए होंगे। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक और बात आपको बताता हूं, इसी हरडेवाड़ी का दूसरा संकलन जो किया जाता है रज्जब के द्वारा किया जाता है। और रज्जब ने किस नाम से किया? तो याद रखना, रज्जब ने अंगवधु के नाम से किया। किस नाम से किया भैया? अंगवधु के नाम से किया। तो दूसरा संकलन किसने किया? बोलोगे साथी, दूसरा संकलन रज्जब ने किया। किस नाम से किया? अंगवधु के नाम से किया। और हरडेवाड़ी की बात करूंगा तो संत दास और किसने? जगन्नाथ दास। ये दोनों लोगों ने किए। और ये दोनों कौन थे? तो बोलोगे साथी, ये दादू दयाल के शिष्य थे। अगर मैं पूछता हूं दादू दयाल किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं, तो आप बोलोगे जो दादू दयाल है ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं। किस संप्रदाय से? ब्रह्म संप्रदाय से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे साथी, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अभी आप देख रहे हैं सवाल जन्मों से भी पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना चाहिए इस बात को भी। आगे आते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है और आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बिल्कुल याद रखना सर, बीजक कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। और कबीर दास के एक शिष्य थे और उनका नाम क्या आता है? बोलोगे सर कबीर दास के शिष्य का नाम आता है धर्मदास। लिखेंगे मुख्य शिष्य तो बहुत थे लेकिन मुख्य शिष्य भैया जो परम शिष्य हुआ वो कौन थे? धर्मदास। और धर्मदास ने क्या किया साथी? धर्मदास ने बीजक का संकलन किया। धर्मदास ने क्या किया? बीजक के संकलन। इस वजह से हम लिख सकते हैं इनको संकलन करता। क्या लिख सकते हो भाई? इनको लिख सकते हो आप संकलन करता। एक चीज और याद रखिएगा, बीजक में किसका किसका संकलन हुआ? तो बोलेंगे इसमें साखी शबद रमैनी का। किसका साथी? साखी हो गया, शबद हो गया और रमैनी। और साखी शबद रमैनी तीनों मिला के क्या बना है? तो तीनों मिला के बना है बीजक। तीनों मिला के बना है बीजक। और बीजक के संकलनकर्ता कौन है? तो आप जानते हैं साथी, बीजक के संकलनकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? धर्मदास हैं। और धर्मदास कौन है? कबीरदास के शिष्य हैं। धर्मदास कौन है? बोलेंगे साथी कबीरदास के शिष्य हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ चलते हैं, है ना मेरे भाई? यहां तक क्लियर हुआ आपको? आ जाओ अगले सवाल पे। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ना करने वाला दर्शन कौन सा है? बहुत ही शानदार सवाल है। बताइएगा कि कौन सा ऐसा दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता?
अर्थात ईश्वर को मानता ही नहीं, ईश्वर के द्वारा कुछ किया गया है इस बात की पुष्टि ही नहीं करता, वो कौन सा है? तो जवाब निकलेगा साथी द्वैताद्वैतवाद नहीं भैया, बौद्ध धर्म नहीं, चार्वाक दर्शन। कौन सा सही हो जाएगा? चार्वाक दर्शन हो जाएगा। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। दादू पंथ का प्रधान पीठ अर्थात दादू द्वारा, जैसे गुरु द्वारा होता है वैसे दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? बताइएगा आप भैया, क्या प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? बोलेंगे साथी अहमदाबाद में, नारायणा में, आमेर में, देखो गंगानेर में, है ना, गंगानेर में। तो ना ही गंगानेर में है, ना ही आमेर में है, ना ही अहमदाबाद, नारायणा में है या फिर नराना लिखा हुआ मिले तब भी आप सही मानेंगे। नराना मिल जाए या नारायणा मिल जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल मेरे भाई बहुत ही शानदार जवाब हो जाएगा। कबीर के परलोकवासी हो जाने पर या होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? आप जानते हैं कि कबीरदास जी जब मर जाते हैं उनकी गद्दी किसको मिलती है? तो उनके परम शिष्य कौन थे भैया? धर्मदास को। और यही धर्मदास थे जो कबीर के साखी शबद रामायणी का बीजक नाम से संकलन किए थे। आप समझ पाए होंगे, बहुत ही शानदार जवाब रहा होगा बी वाला। आप सभी भाई अपने जवाब को जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। गलत हो जाए वो अलग चीज़ है, गलत होने के साथ साथ हम गलती आज करेंगे, पढ़ेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको एहसास करनी चाहिए कि गलती हमसे हो रही है, हमको चीज़ें नहीं आ रही, हमें पढ़ने की ज़रूरत है ना मेरे भाई, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे सही होंगे तो हमारा मन लगेगा पढ़ने में। यदि हम पढ़ते हैं और हमारे ज़्यादा प्रश्न सही नहीं होते तो ऐसी स्थिति में हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, तब जाके हम पढ़ने से दूर भागते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? बताइएगा। रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अगर हम बात करते हैं तो आप दो लोगों को जानते हैं, एक संत दास, एक जगन्नाथ दास। संत दास और जगन्नाथ दास की बात करते हैं तो आप जानते हैं ये हरडेवाड़ी के नाम से किए हैं, जबकि अगर रज्जब की बात करेंगे तो ये किस नाम से किए मेरे भाई? अंगवधु के नाम से किए हैं। अभी हमने आपको बता दिया किस नाम से, अंगवधु के नाम से किए हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? बताओ इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी साधना माने जो उनका संत साधना का क्षेत्र की कभी भी ये साधना करने के लिए राजस्थान गए ही नहीं है, वो राजस्थान में कोई साधना नहीं की है, कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है। तो जवाब क्या निकलेगा साथी? मलूक दास। कौन सही हो जाएंगे साथी? बोलोगे भैया मलूक दास बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान में ये किसी भी प्रकार का साधना क्षेत्र इनका नहीं रहा है। सवाल नंबर 21 देखेंगे। दार्शनिक विचारधारा के दृश्य से भेदा भेदवादी, क्या लिखा है? भेदा भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। गुरु नानक हैं, मलूक दास हैं, कबीर दास हैं, दादू दयाल हैं। बताइएगा इसमें से आप जवाब इसका। भेदा भेदवादी बताइएगा इसमें कौन सही हो जाएगा? तो बोलेंगे साथी इसका जो राइट जवाब होगा वो कौन हो जाएंगे? गुरु नानक साहब हो जाएंगे, गुरु नानक जी हो जाएंगे। अगर हम गुरु नानक की बात करते हैं तो आप जानते हैं साथी ये सिख धर्म के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। आप क्या लिखेंगे? सिख धर्म के मूल प्रवर्तक, इन्हीं को हम मानते हैं सिख धर्म के मूल प्रवर्तक मानते हैं इनको हम। ठीक है, कौन है सर? मूल प्रवर्तक हैं। और इनकी पत्नी का नाम कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है तो याद रखना इनकी पत्नी का नाम होता सुलक्षणी। क्या है? सुलक्षणी। इनके पास दो पुत्र थे और दोनों पुत्र का नाम याद रखें। इनके पुत्र कितने थे? तो बोलोगे साथी इनके दो पुत्र थे, एक का नाम आता श्रीचंद, एक का नाम क्या आएगा? एक का नाम श्रीचंद और दूसरे का नाम लिखेंगे लक्ष्मी चंद्र। इन दोनों लोगों का नाम बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। एक का नाम आता है श्रीचंद, दूसरे का नाम आता है लक्ष्मी चंद्र, पत्नी का नाम है सुलक्षणी। और ये कौन है? तो बोलोगे सिख धर्म के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये किसके और रखेंगे भैया? बोलोगे साथी ये भेदा भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? बताइएगा इसमें। कबीर रामानंद के शिष्य हैं? बिल्कुल है भैया, सेन भी हैं, पीपा भी हैं, धर्मदास नहीं है। धर्मदास किसके शिष्य हैं? बोलोगे भैया ये कबीर दास के शिष्य हैं। धर्मदास किसके शिष्य हैं? ये कबीर दास के शिष्य हैं। आप समझ पाए ना, कबीर दास के शिष्य हैं तो इस वजह से शिष्य का शिष्य है ये। तो कबीर दास जी, सेन और पीपा ये किसके हैं? रामानंद के शिष्य हैं, जबकि धर्मदास कबीर के शिष्य हैं।
कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, देखो लिखा ना, कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसी सॉरी ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखी नाही। कितनी बढ़िया पंक्ति है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखी नाही। प्रस्तुत पद किसके हैं? तो भावात्मक हैं, शुद्धाद्वैतवाद हैं, अद्वैतवाद में आएंगे, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें से आप कौन सा जवाब मारेंगे? इसका जो सही जवाब होगा मेरे भाई अद्वैतवाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अद्वैतवाद हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे? देखो, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में या तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीर दास की है, रैदास की है, सूरदास की है कि बताइएगा? मलूक दास की है। तो आप जानते हैं ऐसी पंक्तियों के बारे में जाने जाते हैं कौन? तो कबीर दास जी जाने जाते हैं। इनकी पंक्ति ही बड़ी अजीबोगरीब होती थी कि वो बहुत ही आप बोल सकते हो कि आप पढ़ने के बाद मार्मिक होती थी। ऐसे लगता था कि जैसे वो अपने से ही रिलेटेड कहानियों को करते थे, है ना। निर्गुण ब्रह्म के, है ना, निर्गुण ब्रह्म से माने जाते थे ये। तो इस वक्त बोलेंगे मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो ये कौन सा हो जाएंगे? कबीर दास जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अगले सवाल पाते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से? आप जानते हैं नामदेव भैया कहाँ? महाराष्ट्र से, गुजरात से। नामदेव की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से आएंगे? तो बोलोगे सर नामदेव जो आते हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं। नामदेव कहाँ से आते हैं? बताएंगे भैया महाराष्ट्र से आते हैं। अच्छा, एक बार बताओ इनके गुरु का नाम क्या था? नामदेव के गुरु का नाम क्या था? और नामदेव हाँ बिल्कुल सही, नामदेव के गुरु का नाम बिसोवा खेचर। क्या नाम आएगा? बिसोवा खेचर। खेचर, ठीक है। और ये पेशे से क्या थे? पेशे से याद रखना, इनका पेशा क्या था? दर्जी थे ये। पेशे से क्या थे? दर्जी थे साथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने एक पंक्ति भी कही ना, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, लिखा ना, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नामा सिपी लागा, है ना, नामा सिपी लागा। तो ये अपने गुरु के बारे में कहे थे। तो ये याद रखना। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, है ना। ये देखो कितनी बढ़िया पंक्ति है। ये कहे हैं कि बताइएगा कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, माने प्रभु जी तुम दीपक हो और हम उसकी बाती हैं और जिसकी ज्योति दिन रात चलती रहती है। ये पंक्ति किसकी है? तो बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये पंक्ति किसकी है? रैदास की है। ये पंक्ति मेरे भाई किसकी हो जाएगी? तो रैदास की पंक्ति हो जाएगी। आगे सवाल पे आते हैं। कबीर के बीजक पर रची हुई त्रिज्या टीका किसकी रचना है या किसकी है? त्रिज्या टीका किसकी, किस पे रखी गई भैया? बीजक के तर्क पे रची गई है। कौन? त्रिज्या टीका। पूरन दास की, भगवान दास की, जगजीवन दास की, पलटू दास की। ये तीनों लोग गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट सवाल का जवाब हो जाएगा। पंचगंगा घाट पे कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? बताइएगा। आप जानते ना कि जब गुरु कबीरदास जी अपने गुरु की तलाश में टहल रहे थे तो ये चले जाते पंचगंगा के तटों पर, जो सीढ़ियाँ रहती हैं उन सीढ़ियों पे सो जाते हैं। सुबह का टाइम होता है और रामानंद महाराज जी जो होते हैं वो जाते हैं नहाने के लिए या स्नान करने के लिए। जब जाते हैं तो उन सीढ़ियों से जब वो उतर ही रहे होते हैं तो उनके पैरों के नीचे कबीरदास जी पड़ जाते हैं। और कबीरदास जी जैसे इनके पैर के नीचे पड़ते हैं तो रामानंद महाराज के मुंह से राम राम निकल जाता है। ये कैसी भूल हो गई, कौन, है ना, कौन सा जीव हमारे पैरों के नीचे आ पड़ा। तो ऐसी स्थिति में कबीरदास जी उसी राम राम नाम को गुरु मंत्र मान लेते हैं और रामानंद को अपना गुरु मान करके दीक्षा लेने लगते हैं या शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पंचगंगा घाट पर कबीर किसके पैरों के नीचे पड़ते हैं? तो रामानंद के पैरों के नीचे पड़ते हैं और तभी से रामानंद को अपना क्या मान लेते हैं? गुरु मान लेते हैं। ठीक है। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत कवि नहीं आते। मलूक दास, रैदास, धर्मदास, परमानंद दास। बिल्कुल याद होना चाहिए, संत कवि के अंतर्गत परमानंद दास जी नहीं आते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत है और परिमार्जित ना होने
पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। माने ऐसी बात किसने कही, तो बोलोगे साथी ऐसी बात देखते हैं, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह पंक्ति किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बहुत ही शानदार पंक्ति है, याद रखिएगा कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, परंतु संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें प्रतिभा कम थी। यह पंक्ति किसने कही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से आपके 30 प्रश्न आज के भी पूरे किए गए। और साथी जो भी अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ने का मेरे भाई प्रयास करें और सभी साथियों तक ये क्लास बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन वो आंख जरूर फोड़ देगा। तो एक दिन में कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन एक दिन जरूर कुछ करेंगे। तो उस एक दिन के लिए हमें कई दिनों कई रातों को बिताना पड़ेगा, कई दिनों और कई रातों को हमें खोना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति मेरे भाई इसमें से कुछ कुछ प्रश्नों को आपको याद करना चाहिए। जैसे आप डेली 30 प्रश्न कर रहे हैं, तो 30 प्रश्नों को 2 बार 3 बार कर ले जाएंगे, तो मुझे जहां तक लगता है 20 सवाल आपको याद ही हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि ये 20 सवाल पूरा रट डालो, नहीं भैया, इस 20 सवाल को पढ़ के हमें एक समझ विकसित हो जाएगी, अगले सवाल भी हमारे सही होंगे। आप बता रहे ना कि ये चीज़ कंठस्थ कर लो कि अगर 20 से 25 क्लास कंटिन्यू आप कर लिए, तो इतना मैं कह सकता हूँ दावे के साथ मेरे भाई, आगे आपके सवाल सही होने लगेंगे। और अगर दोहरा लिए ना उसी 20-25 क्लास को, तो आपके लगभग 80 से 90% क्वेश्चन सही होने लगते हैं। अगर वही आप 4 से 5 बार कर ले जाओगे, 100% सवाल सही होने लगेंगे। लेकिन आप कर कहाँ पाओगे ऐसा, ऐसा कौन कर पाता है मेरे भाई, कोई नहीं कर पाता। बस उसके दिमाग में उसके जुनून एक दिन में रहती है ना कि बस हम आज कर डालेंगे, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन होता कहाँ है, नहीं कर पाते। तो ठीक है मेरे भाई, आज क्लास इतनी बड़ी। अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी बाई राज सर टेलीग्राम चैनल पे जा करके जितनी भी क्लास में करवा रहा हूँ उन सभी क्लास की पीडीएफ उससे पड़ी हुई है। आप आराम से, अगर नहीं किए हैं, जल्दी करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो उससे पीडीएफ उठा के फटाफट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा भाई, करते रहो सब लोग। ठीक है मेरे साथी, सभी साथियों को धन्यवाद। ये क्लास यहीं तक रखूंगा, अगले दिन आपसे मिलेंगे।